नमस्कार। आज की चौपाई बताती है कि सुख और दुख की पहचान जरूरी है। रामचरितमानस में जब गरुड़ ने काक भुसुंडी जी से पूछा कि संसार का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख क्या है, तो इस सवाल का जवाब गोस्वामी जी ने कुछ इस प्रकार से दिया। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। यानी दरिद्रता के समान संसार में कोई दुख नहीं है, जबकि संत के मिलन के समान संसार में कोई सुख नहीं है। वैसे दरिद्रता का उल्टा जो संपन्नता होता है, जब दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है तो संपन्नता सबसे बड़ा सुख होना चाहिए। लेकिन गोस्वामी जी ने संपन्नता में सुख नहीं बताया, उन्होंने सुख बताया है संतों के दर्शन में। और संत का मतलब भी केवल भगवाधारियों से नहीं है, अर्थ है व्यक्ति के स्वभाव से। संत स्वभाव वाले लोगों का संग करने से संसार में सुख मिलता है। गोस्वामी जी ने एक ही चौपाई में पूरी बात समझा दी है, लेकिन दुनिया समझने को तैयार ही नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक सब पैसों की दौड़ में शामिल हैं। पूरा ध्यान इसी तरफ है कि अधिक से अधिक पैसा कैसे कमाया जाए। चलिए, कमाने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन ये क्या कि पैसे कमाने के चक्कर में दूध की जगह यूरिया बेचा जा रहा है, धनिये की जगह गंदगी बेची जा रही है, मावे की जगह जहर, सच की जगह झूठ और न जाने क्या क्या। और ये उस देश का हाल है जहां नीति का राज था। मंदिर और संतों की शरण में भी अगर कोई जा रहा है तो केवल स्वार्थ से, किसी को अपनी जिंदगी में चमत्कार और बदलाव देखने की चाह है, तो कोई मोटा दान करके इनकम टैक्स से मुक्ति चाहता है और इसके बदले में नाम की भी चाह है। गोस्वामी जी का इशारा साफ है कि दरिद्रता में बड़ा दुख है, इसलिए दरिद्रता को दूर करने के उपाय जरूरी हैं, चाहे वो आर्थिक दरिद्रता हो या मानसिक या फिर शारीरिक दरिद्रता। कहा जाता है कि जो लोग गरीबी से तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं, वो लोग मानसिक रूप से गरीब होते हैं। इसलिए हर तरह की दरिद्रता से बचने की जरूरत है। लेकिन गोस्वामी जी की अगली पंक्ति ये साफ कर देती है कि सुख तो संपन्नता में भी नहीं है, दुख तो वहां भी मिलेगा, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं होगा। इसलिए पूरा जीवन धन के लिए नहीं अर्पित करना है। जीवन का उद्देश्य धन के लिए खुद को न्यौछावर करना नहीं होता। जीवन का उद्देश्य तो बताया गया है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन इंसान केवल धन के पीछे भाग रहा है। अर्थ कमाना है, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलकर और मोक्ष को लक्ष्य बनाकर कामनाओं की पूर्ति भी करनी है। लेकिन पथ भ्रष्ट सा इंसान दिशा विहीन भागा चला जा रहा है एक अंतहीन दौड़ में, और दिखाने की कोशिश ये कर रहा है कि वो नॉर्मल है, जबकि ऐसा नहीं है। एक नकली चेहरा ओढ़ा हुआ है। फिल्मी दुनिया के लोगों का जब भी इंटरव्यू लिया जाता है, जब भी वो सार्वजनिक मंच पर आते हैं, वो अपनी चाल ढाल से यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि बहुत खुश हैं, जबकि असलियत कुछ और होती है। लोगों को लेकिन यही सच लगने लगता है और वो भी उसी तरह से दौड़ने लगते हैं। आज का समाज टीवी से ज्यादा प्रभावित है। वही चाल ढाल, वही रंग, वेशभूषा, सब कुछ वही दिखाने की कोशिश चल रही है। क्योंकि ये दुनिया नकली है, तो बदले में सुख भी नकली प्राप्त होता है। तो आज का ये प्रसंग आपको कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही चौपाइयों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।